जय हिंद। आई है पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, उसी के विषय में करनी है आपसे बातचीत। वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। समस्या सवाल होने पर कमेंट बॉक्स में सवाल भी कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि रांची में है। वहाँ निकला है फुल टाइम और 5 टाइम पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म, और उसी के विषय में सारी जानकारी इस वीडियो में। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देख लीजिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देख लीजिए। इस वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी स्क्रीन पर। 10 जून लास्ट डेट है। 14 जून आपका सिलेक्शन हुआ है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए या नहीं, उसकी लिस्ट वेबसाइट पर आएगी। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा, आपको अपने घर से ही कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन से देना होगा। 17 जून को वह तारीख रखी गई है, और 19 और 20 जून को आपका इंटरव्यू होगा, और 21 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर से डेट को सुन लीजिए और देख भी लीजिए। 10 जून लास्ट डेट है। 14 जून शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में आपका नाम आया है या नहीं, इसकी लिस्ट आएगी। 17 जून को एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 18-19 को जून को आपका इंटरव्यू होगा, और 21 जून को इंटरव्यू का रिजल्ट। 22 जून को आप एडमिशन ले लीजिएगा। ये ज़रूरी कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी असुविधा के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा। इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझ लीजिए और इसको बहुत ध्यान दीजिएगा कि अप्लाई फॉर वन डिपार्टमेंट ओनली। एक से अधिक विषय में यदि आप अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। हो सकता है डिस्क्वालीफाई ना हो, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फीस भी जमा हो जाए, लेकिन हो सकता है एडमिशन एंट्रेंस से पहले आपका एडमिट कार्ड ही ना आए, और या फिर हो सकता है क्वालिफाई होने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट ना किया जाए। रीज़न दिया जाएगा कि आपने एक से अधिक विषय में पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, इसीलिए आपका रिजेक्शन हो गया है, आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है। इस बात को गौर से समझ लीजिए, कहीं लिख लीजिए, कहीं रिकॉर्ड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, ये नीचे वेबसाइट दे रखी है। रजिस्ट्रेशन फीस 2500 रुपये है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स की, और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 1500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे का उपयोग करते हुए आपको फीस जमा करनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी, एमटेक, एमई में जो परसेंटेज मांगा गया है, अगर एनुअल मोड से आपने पास किया है तो 60%, और सीजीपीए से है तो 6.0, और ग्रेजुएशन में यानी कि आपका होना चाहिए 80% और या फिर 8.0 सीजीपीए से। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि जो कैंडिडेट गेट पार्ट हैं, जेप्ट पास हैं, उनका यदि कम से कम 80% स्कोर आया है तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। और पीएचडी ऑर्डिनेंस रेगुलेशन सेक्शन 9.0 2018 को ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आप पीएचडी यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं टॉपिक्स के लिए, क्या स्कॉलरशिप के लिए हैं, क्या रिसर्च प्रपोजल के लिए हैं, क्या आपके ये शोध निर्देशक के लिए हैं, ये गाइड के लिए हैं, वो सभी ऑर्डिनेंस में दिया गया है। ऑर्डिनेंस 2008 सेशन नंबर 9.1। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसको मेंशन कर दिया गया है। अब आप एससी एसटी कैंडिडेट यदि हैं तो 5% का आपको दिया जाएगा रिलैक्सेशन, यानी कि आरक्षण, जो भारत सरकार के गाइडलाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पॉइंट नंबर 2 में देख लीजिए, एक नियम लिखा हुआ है, एम्प्लॉय फॉर द अदर ऑर्गेनाइजेशन शैल प्रोडक्ट एनओसी हीज एंड हर, यानी कि यदि आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप किसी कंपनी में, संस्था में, इंस्टीट्यूट में, बिजनेस में, प्राइवेट जगह कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आपको उस संस्थान, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ में देना होगा, या फिर एडमिशन के वक्त में या इंटरव्यू के वक्त में आपसे मांगा जाएगा गैर आपत्तिजनक प्रमाण पत्र, जिसे बोलते हैं एनओसी। और एनओसी केवल पार्ट टाइम पीएचडी अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को ही देना है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और पार्ट टाइम पीएचडी का टाइम ड्यूरेशन 5 to 7 ईयर होता है, और जो फुल टाइम पीएचडी करते हैं उनका मिनिमम होता है 3 ईयर्स, मैक्सिमम होता है 6 ईयर्स। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पीएच कैंडिडेट्स को और वुमेंस कैंडिडेट को क्या कोई एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा सुविधा, एक्स्ट्रा फेलोशिप दी गई है या नहीं, इसके लिए वेबसाइट का आप रुक कीजिएगा, वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर, फेलोशिप की बात कर लेते हैं। 28,000 पर मंथ की फेलोशिप दी जाएगी 2 सालों के लिए, और साथ साथ 25,000 की फेलोशिप भी दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनका नेट, जेआरएफ या गेट जैसे एग्ज़ाम पास नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स को 2 साल तक प्रति माह 25,000 रुपये, और जिन बच्चों का जेआरएफ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं उनको 28,000 रुपये पर मंथ का फेलोशिप दिया जाएगा। एक इसमें रखा गया है इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फेलोशिप, जो 31,000 प्लस होगा, 2 साल के लिए वह भी दिया जाएगा। और उसके अलावा जो गाइडलाइंस रखी गई हैं यूजीसी एंड फेलोशिप को लेकर, वह सब यहाँ लागू होंगी। किस विषय में कितनी सीटें हैं कैंपस के नाम के साथ देख लीजिए। ये सीट नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ आईआरएफ अवेलेबिलिटी, ठीक है, स्पेशलाइजेशन
स्पेशलाइजेशन, और ये सब्जेक्ट है। आर्किटेक्चर है, बायो इंजीनियरिंग में 3, केमिकल इंजीनियरिंग में 4, केमिस्ट्री में 2, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 5, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5। और ये जो सब्जेक्ट दिए हैं ना बीच में जो दे रखे हैं स्पेशलाइज, यानी कि जो भी आप अपना रिसर्च प्रपोजल कह लीजिए, शोध प्रस्ताव कह लीजिए, अपना राइट अप कह लीजिए, SOP कह लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लीजिए, आप सबका केंद्र बिंदु, की पॉइंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक से अधिक कीवर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट का, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाहर अलाउड नहीं है। रिसर्च प्रपोजल, सनॉप्सिस, राइटअप जो भी आप समझ सकते हैं अपनी अपनी भाषा में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5, इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंट्रोलर सिस्टम 1, मैनेजमेंट में 2, मैथमेटिक्स 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2, फिजिक्स 2, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 3, स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी पे एक नई मूवी आने वाली है नावी की, ठीक है, डॉक्टर नावी की जरूर देखिएगा। माधवन जी इसमें मेन कैरेक्टर में है, शाहरुख खान जी भी है, लेकिन बेहतरीन मूवी है, हिस्टोरिकल मूवी है, रॉकेटरी साइंस को लेकर आई है, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट है स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी। 2 सीट्स हैं इसके अंदर। ये वेबसाइट है, इसका विजिट ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और हम आगे चलते हैं कि किस किस, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताई है ना अभी, ये PhD की वे सीटें हैं जहाँ आपको IRF स्कॉलरशिप के लिए चयनित होगा, और उसके लिए दिया गया है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फेलोशिप इन सीट्स पर मिलेगी, जिनकी संख्या ये है। और PhD की कितनी मूल सीटें हैं जहां ये फेलोशिप नहीं है, उसकी भी बात कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट हैं 15, जिन जिन सब्जेक्ट में PhD ऑफ़र की गई है, ये सब डिसिप्लिन भी दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये मेरिट दी गई है, ग्रुप A, ग्रुप B और कैटेगरी वाइज दिया गया है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, और कितने परसेंटेज पे क्वालिफाई किया जाएगा, किस कैटेगरी में, ये सब यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। किसी प्रकार कन्फ्यूज़न हो पूछ लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट का डेट, टाइम, शेड्यूल शब्द दिया गया है। 50 क्वेश्चन, 2 नंबर ईच क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सुबह 10 से लेकर 11 बजे, यानी कि 1 घंटे का समय होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है 17 जून 2021। एग्ज़ाम का माध्यम ओनली फॉर ऑनलाइन होगा। रिजल्ट की बात भी इसमें की गई है, और 70% का एंट्रेंस, 30% का इंटरव्यू, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अब हम चलते हैं इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू 17 से को एंट्रेंस है, 18 को होगा आपका इंटरव्यू। ऊपर देखिए लाल कलर में लिखा हुआ है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड गूगल मीट बाय दी कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कि वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉलिंग से भी आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है, और साथ साथ गूगल मीट का भी प्रयोग किया जा सकता है। इंटरव्यू 1 to 1 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10-12 टीचर बैठा दिए, 10-12 बच्चे बैठा दिए, आपका इंटरव्यू होगा, आप अकेले बैठे होंगे, हो सकता है 5, 7, 6, 2 जितने भी टीचर हों वह आपका इंटरव्यू लें। 1 to 1 होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या फिर गूगल मीट के माध्यम से। 18 जून का समय दिया गया है। 2 स्लॉट में इंटरव्यू के लिए बच्चों का, यानी कि आपको कैटेगराइज किया जाएगा। कैटेगरी 1 जिसमें का टाइमिंग सुबह 10 से लेकर 1 के बीच में 3 घंटा। इसको ये मत समझिएगा आपका इंटरव्यू 3 घंटे चलेगा। 10 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 20 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 30 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो जितने भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, मान लीजिए 90 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और 3 घंटे का समय दिया गया है, तो मान के चलिए लगभग कितना समय किस कैंडिडेट को देना है उसकी जानकारी आपको अपने ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगी, जहां आपको आपका स्लॉट नंबर और आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस से इंटरव्यू होगा या गूगल मीट से होगा, तो उसका लिंक सब आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन किसी भी डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं आप इंटरव्यू को देने के लिए। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ओनली फॉर कंप्यूटर, ओनली फॉर लैपटॉप, ओनली फॉर स्मार्टफोन, ओनली फॉर टैबलेट, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से लिख लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अरे आगे कोई और जानकारी आप चाहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिएगा। एग्जामटेड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट साफ साफ कह दिया गया है। UGC, CSIR, नेट JRF क्वालिफाई, DBT, BINC, ICMR, JRF एंड ऑल अदर सिमिलर इंडियन फेलोशिप बेस्ड ऑन रिटर्न टेस्ट, इन सभी को एग्जामटेड रखा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ सीटें स्पॉन्सर्स के थ्रू भी दी जाएंगी, उसकी जानकारी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज हैं वह आपकी स्क्रीन पर समझ लीजिए, देख लीजिए। नीचे से करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, मार्कशीट फॉर ग्रेजुएट, मार्कशीट एंड 12th एंड डेट ऑफ बर्थ
सर्टिफिकेट के लिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, 12th की मार्कशीट और 10th क्लास का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों चाहिए होगी। और 7वां डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रखा गया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और 8वां नंबर का डॉक्यूमेंट जिस आधार पर आपको एग्जामिटेड किया गया है उसका प्रूफ आपको लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 10 को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। यदि आप फुल टाइम के अलावा पार्ट टाइम पीएचडी भी अप्लाई करना चाहते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पॉइंट नंबर 10 को भी, पॉइंट नंबर 9 को ध्यान से समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर थोड़ा जूम कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप उस कैटेगरी में, यानी कि यदि आप SC ST या फिर OBC में नॉन क्रीमी लेयर PWD कैटेगरी के स्पेशल छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है 10 में। और जो SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे SD SDOM के द्वारा मान्य होंगे तभी आपको कंसीडर किया जाएगा इस कोटे के अंतर्गत, इस बात का आप सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और रेजिडेंशियल क्या क्या है और ये फीस दी गई है, ठीक है, अलग अलग बांटा गया है, आप अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। रिफंड्स के रूल क्या हैं उसको देख लीजिएगा। और ये नंबर ऑफ सीट PhD के लिए इस कैंपस में, अब आप इसको देख लीजिए किस सब्जेक्ट में, और ये कैंपस का नाम दिया गया है ना, मेन कैंपस आर्किटेक्ट। ये सीट हैं PhD की जो ऊपर बताई थी वह IRF यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिसर्च फेलोशिप है, वह उन बच्चों को दी जाएगी जो सिलेक्ट होंगे मेरिट के अकॉर्डिंग। और ये PhD की एक्चुअल सीट हैं कि सब्जेक्ट में कितनी, इसको भी हम समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर 14 सीटें, आर्किटेक्चर, बायो इंजीनियरिंग 22 और केमिकल इंजीनियरिंग 30, केमिस्ट्री 25। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखने में दिक्कत हो सकती है, क्या कर सकते हैं, आंखों का भी दोष है। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 13, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 27, उसके बाद है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 5, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 30। आपकी स्क्रीन पर मैनेजमेंट में स्टार बना हुआ है, एक सीट है, ये क्यों बना हुआ है उसके विषय में वेबसाइट और प्रोस्पेक्टर को ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिक्स में 13 यानी कि 13, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 12 सीटें हैं आपकी स्क्रीन पर। अन्य फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 15, फिजिक्स 12, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 13, रिमोट सेंसिंग में 2 और स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी में 10 सीटें हैं। रॉकेटरी विषय पर एक मूवी भी आने वाली है माधवन की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कितना करंट हैं। अब देखिए जो मैनेजमेंट में स्टार बना हुआ था ना, ये पॉइंट नंबर 9 मैनेजमेंट जिसमें एक सीट है, ये क्यों बना हुआ है, इसके नीचे ये क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। एरिया ऑफ रिसर्च यानी कि मैनेजमेंट की इस सीट के लिए किन किन विषयों को आप सिनॉप्सिस में इंक्लूड करेंगे या इन विषय पर आपको सिनॉप्सिस बनाना है, वह दिया गया है। एरिया ऑफ रिसर्च इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, HR, IR, OB, फाइनेंस, CMSS, बिजनेस एनालिटिकल, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एथिक्स, CSIR, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि इन कीवर्ड्स का प्रयोग करते हुए अपना सिनॉप्सिस बनाइए, सन ऑफ रिसर्च प्रपोजल बनाइए, राइटअप जो भी कह लीजिए वह आपको इनके अंडर रखना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो भी लाइन ये 20 ब्लू कलर में है ना, ये येलो कलर में है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई समस्या हो तो सवाल पूछ लीजिए। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट में सीटें हैं ऑफ कैंपस, यानी कि वह तो आपको मेन कैंपस, अब ये आउट ऑफ कैंपस है, ये कैंपस का नाम है, डिपार्टमेंट है, नंबर ऑफ सीट्स हैं ये भी आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए ये डोगरो है, जयपुर है, नोएडा है, पटना है, ये भी कैंपसेस हैं, यहाँ भी PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए कैंपस अपना सब्जेक्ट बिल्कुल ध्यान से चयन कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक, सभी ज़रूरी लिंक आपको दे दिए जाएंगे। और एक ये एनरोलमेंट फॉर्म PhD प्रोग्राम, ये सर्टिफिकेट आपको होगा, ये अभी नहीं करना है, जब आपका एडमिशन होगा तब आपको इसका यूज़ करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई समस्या सुझाव हो इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को लेकर तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल ID का प्रयोग करते हुए उसका प्रयोग कीजिएगा। ईमेल ID हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर, ये आप उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका आपको प्रयोग करना है किसी प्रकार के तकनीकी समस्या और उसके समाधान हेतु। आपसे बहुत जल्द अन्य वीडियो में मिलता हूँ। आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।